तो दोस्तों अगर भारत के मित्र देशों की बात की जाए तो यहाँ पर इजराइल और रशिया दो ऐसे देश हैं जो कि सबसे नंबर 1 पर आते हैं। और आपको बता दें कि भारत अभी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर काफी ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत ने कई सारे विदेश से इंपोर्ट करने वाले हथियारों को यहाँ पर रोक दिया था और भारत खुद इनको बनाने लगा था। और ऐसे में दोस्तों भारत को इन देशों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी और भारत इसी तर्ज पर रशिया से कई सारे एमओयू साइन कर चुका है और फाइनली यहाँ पर इजराइल के साथ भारत के कई सारे एमओयू साइन हो चुके हैं। और आपको बता दें कि भारत इजराइल के साथ कई सारी अलग अलग फील्ड्स पर काम कर रहा है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल और भारत मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसे में फाइनली इजराइल की तरफ से यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि भारत और इजराइल के बीच में एक एमओयू को साइन किया गया है। और दोस्तों इसको बहुत ही बड़ी मेगा डील कहा जा रहा है क्योंकि भारत इस मेगा डील के जरिए कई सारे क्षेत्रों में एक साथ एमओयू को साइन कर चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें इजराइल भारत के साथ मिलकर न केवल नई टेक्नोलॉजी पर काम करेगा बल्कि अपने पास टेक्नोलॉजीज को भारत को शेयर करेगा। और दोस्तों आपको पता है कि इजराइल काफी छोटा देश है लेकिन फिर भी आज अमेरिका जैसा देश जो कि महाशक्ति बना हुआ है वो इजराइल और भारत के इंजीनियरों के दम पर बना हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि इजराइल और भारत के बहुत सारे इंजीनियर अमेरिका के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इजराइल यहाँ पर नंबर 1 पर आता है। और दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा कि इजराइल यहाँ पर एक ऐसे फाइटर जेट को बनाने वाला था जो कि F-22 रैप्टर से भी ज़्यादा घातक होता, लेकिन अमेरिका की वजह से यहाँ पर इजराइल के इस फाइटर जेट को बनाने में कोई दखल दी गई जिसकी वजह से इजराइल यहाँ पर पूरे फाइटर जेट को नहीं बना पाया। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट मौजूद हैं जो कि अमेरिका की तरफ से स्पेशली तौर पर दिए गए हैं और इनके अंदर सारी फैसिलिटीज इनकी लगाई गई हैं। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो F-35 लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं वो काफी खास हैं और ऐसे में अमेरिका अन्य किसी देश को इन फाइटर जेट को ऑफर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है वो भारत की टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर आ रही है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोस्तों ये जो एमओयू साइन किया गया है वो इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए साइन किया गया है। और ऐसे में दोस्तों दोनों देशों के द्वारा भारत के अंदर हाई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर, बायोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि भारत और इजराइल के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनके डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों के बीच में एमओयू साइन किया गया है। जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन और एरोस्पेस, इन दोनों ही सेक्टर में ये दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं और ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों देशों के हिसाब से होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बड़े तौर पर काम कर रहे हैं और इजराइल यहाँ पर भारत की हर संभव मदद कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि आज भारत के पास मौजूद नहीं है। और ऐसे में भारत और इजराइल मिलकर आगे आने वाले समय में और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज को इजाद करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आयरन डोम के साथ कुछ अलग हथियारों की यहाँ पर टेक्नोलॉजीज भारत को इजराइल के द्वारा शेयर की जाती है तो भारत जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में चीन को ऑलरेडी पछाड़ चुका है वो अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेगा। ऐसे में दोस्तों भारत यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें कि भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे जो कि चाइना जैसे देशों की किसी भी मिसाइल को काउंटर कर पाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में भारत अभी तीसरे नंबर पर आता है और साथ ही चाइना यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है। यानी कि साफ है कि भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम आज मौजूद हैं जो कि चाइना जैसी कंट्रीज को आराम से काउंटर कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों जो एमओयू यहाँ पर इजराइल और भारत के द्वारा साइन किया गया है वो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये दोनों देश मिलकर कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर बनाने वाले हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मात्र एक सोचने का विषय बन जाता है। और ऐसे में दोस्तों भारत और इजराइल दोनों आने वाले समय में और भी ज्यादा नजदीक अपने रणनीतिक क्षेत्र में आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज को इजराइल से हासिल कर सकता है जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ऐसे में दोस्तों पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।